पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KMI शरिया इंडेक्स है जहां मुख्तलिफ कंपनीज लिस्टेड हैं और इस इंडेक्स में वो कंपनीज हैं जो शरिया कंप्लाइंट होती हैं और जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं और कुछ कंडीशंस हैं उन पे वो पूरा उतर रही होती हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फिर इस्लामिक इंडेक्स के अंदर तरतीब दिया जाता है। और जो KMI इंडेक्स है इसकी असर नो तरतीब नो होती है एवरी 6 मंथ्स और उसमें जो भी इनका पैमाना है उसकी बुनियाद पर सारी कंपनीज़ को परखा जाता है और उस बेसिस पे फिर कुछ रीशफलिंग होती है। कुछ कंपनीज़ नई इंटर होती हैं KMI आल शेयर इंडेक्स के अंदर और कुछ को उसमें से रिमूव कर दिया जाता है जो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रही होती। तो इस तरह जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक पीस ऑफ माइंड होता है कि जिन कंपनीज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वो शरिया कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो फिर वो उन्हीं कंपनीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं जो कि शरिया इंडेक्स यानी KMI इंडेक्स का हिस्सा होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो लेटेस्ट रिकम्पोजिशन हुई है KMI इंडेक्स की, तो उसमें कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि ऐड हुई हैं और कौन सी कंपनीज़ हैं जो रिमूव की गई हैं। 26 कंपनीज़ हैं जो कि KMI ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर ऐड हुई हैं, जिसकी वजह से कुल मिला के अब इसमें जो नंबर है वो 264 हो गया है कंपनीज़ का। 13 कंपनीज़ इसमें से आउट भी हुई हैं और ये 13 कंपनीज़ आउट और 26 कंपनीज़ ऐड होने के बाद जो नंबर है इस वक्त वो है 264। साथ साथ जो इसका KMI 30 इंडेक्स है जिसमें टॉप 30 कंपनीज फ्रॉम द शरिया कंप्लायंट इंडेक्स शामिल की जाती हैं, उसके अंदर भी थोड़ी सी रीशफलिंग हुई है। कुछ कंपनीज उसमें ऐड हुई हैं और कुछ उसमें से निकल गई हैं। तो उस हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सबसे पहले हम KMI 30 की बात करते हैं कि इसकी जो रिकम्पोजिशन हुई है वो किस तरह हुई है और कौन सी कंपनीज हैं जो इसके अंदर ऐड हुई हैं और कौन सी कंपनीज हैं जो इसमें से रिमूव हुई हैं। तो जो कंपनीज़ ऐड हुई हैं उसमें जो एक पहले नंबर पे है वो है OGDC। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है साज़गार इंजीनियरिंग। उसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो है पाक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज़ होंडा कार और उसके बाद जो कंपनी है वो है FFL और उसके बाद है के इलेक्ट्रिक और उसके बाद है दाऊद हरकुलस। तो कुल मिला के ये वो 7 कंपनीज़ हैं जो कि KMI 30 इंडेक्स के अंदर आ गई हैं। अब KMI 30 में आने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि ये कंपनीज़ पहले नॉन शरिया थी और अब शरिया हो गई हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वेदर ये कंपनीज़ पहले उसमें थी या नहीं थी KMI ऑल शेयर में। बहरहाल अब ये KMI 30 में आ गई यानी कि ये टॉप 30 में आ गई हैं। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे आगे चल के हम बताएंगे कि OGDC अब न्यू एंट्रेंट है, ये KMI में नहीं था पहले। तो ये ना सिर्फ ये कि KMI के अंदर आ गया बल्कि KMI में आते ही KMI 30 में आ गया है क्योंकि ये टॉप 30 कंपनीज़ में बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। और अब जो कंपनीज KMI 30 में से आउट हुई हैं उनकी हम बात करते हैं। अगेन KMI 30 में से अगर कोई कंपनी आउट हुई है तो दैट डजंट मीन कि वो शरिया कंप्लायंट इंडेक्स में से ही हट गई है। वो आगे चल के हम देखेंगे कि कौन सी कंपनीज है जो KMI आल शेयर में से निकल गई हैं। क्योंकि KMI 30 में से कोई कंपनी निकल भी जाती है तो मे बी के वो सिर्फ इस वजह से निकली हो कि जो टॉप 30 का क्राइटेरिया है उस पर पूरा ना उतर रही हो, तो वो अभी भी शरिया कंप्लायंट इंडेक्स के अंदर मौजूद हो लेकिन उसमें KMI 30 के बजाय सिर्फ KMI आल में रह गई हो। तो KMI 30 में से जो कंपनीज निकली हैं उसमें पहली जो कंपनी है वो है चराट सीमेंट। उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है डॉल्मेन सिटी रीट। तीसरी जो कंपनी है वो है ILP यानी इंटरलूप। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो है नेटसोल। उसके बाद नेक्स्ट इज़ निशात मिल्स लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी इज शेल और उसके बाद जो अगली कंपनी है वो TPLP। तो 7 कंपनीज KMI 30 में ऐड हुई हैं और साथ ही निकली हैं। ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ कंपनीज जो कि इसमें ऐड होती हैं और जितनी निकलती हैं वो बराबर ही होना चाहिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो इसमें रहेंगी वो 30 ही रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको नंबर इक्वल नज़र आ रहा है। अब आगे चल के हम देखते हैं कि KMI ऑल के अंदर कौन सी कंपनीज ऐड हुई हैं और कौन सी रिमूव हुई हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। KMI ऑल के अंदर अगर कोई कंपनी मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो अभी भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। अब पहले हम न्यू एंट्रेंट्स की बात करते हैं। 26 जो न्यू एंट्रेंट्स ऐड हुए हैं यानी नई कंपनीज हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में आई हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। उसमें जो पहली कंपनी है वो है आदम शुगर मिल्स लिमिटेड। उसके बाद जो दूसरी कंपनी है इसमें वो है अमरेली स्टील्स लिमिटेड। उसके बाद जो अगली कंपनी है इसके अंदर वो है BBFL यानी बिग बर्ड फूड लिमिटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है इसमें वो है CFL क्रेसेंट फाइबर लिमिटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें है CLVL यानी कोर्डोबा लॉजिस्टिक एंड वेंचर्स लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो कंपनी है स्टील सेक्टर में से वो है क्रेसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है KMI ऑल शेयर के अंदर ऐड हुई है वो है दाऊद हरकुलस। उसके बाद नेक्स्ट है DNCC यानी डंडोट सीमेंट कंपनी लिमिटेड।
और इसके बाद आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि इसमें ऐड हुई है FZCM यानी फजल क्लॉथ मिल लिमिटेड। और इसके बाद है जेम बोर्ड में से BCEM यानी बुर्ज क्लीन एनर्जी। और उसके बाद इस जेम बोर्ड में से ये ब्लू एक्स। फिर जेम बोर्ड में से एक और कंपनी है मुगल एनर्जी लिमिटेड, ये भी ऐड हो गई है शरिया कंप्लाइंट KMI इंडेक्स में। उसके बाद हाला इंटरप्राइज। इसके बाद है होंडा कार। फिर कोहिनूर मिल्स लिमिटेड, लाल पीर लिमिटेड, मकबूल टेक्सटाइल मिल। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट कंपनी ऐड हुई है वो है नेशनल फूड्स लिमिटेड। फिर OGDC अब देखा आपने देखा कि ना सिर्फ ये KMI ऑल में आ गई है बल्कि ये KMI 30 में भी चली गई है स्ट्रेट। उसके बाद जो इसमें अगली कंपनी है वो है REWM यानी रिलायंस वीविंग मिल्स लिमिटेड। फिर इसके अंदर सफ़ायर फाइबर्स लिमिटेड ऐड हुई है। SUTM यानी सनरेज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। UDPL विच इज़ अनदर कंपनी यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान लिमिटेड। फिर इसमें यूसुफ वीविंग भी ऐड हो गई है। BF बायोसाइंसेस भी इसमें ऐड हुई है। और गुलेमट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो कुल मिला के ये वो 26 कंपनी है जो कि अब न्यू एंट्रेंट्स हैं इन KMI ऑल शेयर। अब हम उन कंपनीज़ की बात करते हैं, 13 कंपनीज़ की जो कि एग्ज़िट कर गई हैं, आउट हो गई हैं KMI ऑल शेयर में से। यानी एज़ ऑफ नाउ जो लेटेस्ट रिकम्पोजिशन हुई है जो कि वैलिड रहेगी फ्रॉम जनवरी टू जून 2025, उसमें ये वो कंपनीज़ हैं जो कि अब शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। अब इसमें जो पहली कंपनी है वो है अल शहीर कॉरपोरेशन, जो कि फूड सेक्टर की एक कंपनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो है BAFS यानी बाबा फरीद शुगर मिल्स लिमिटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो है चश्मा शुगर मिल्स लिमिटेड। फिर इसके बाद है FASM यानी फैसल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। फिर JA टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, मीरपुर ख़ास शुगर मिल्स लिमिटेड। और उसके बाद महरान शुगर लिमिटेड। फिर नून शुगर लिमिटेड। फिर इसमें है प्रीमियर शुगर। उसके बाद है इसमें SG पावर लिमिटेड। फिर इसके अंदर एक और जो कंपनी एग्जिट कर गई है वो है शाताज शुगर। और उसके बाद जो इसके अंदर अगली कंपनी जो कि इस लिस्ट में से निकली है वो है SSML यानी सैरिटो स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। और जो नेक्स्ट कंपनी है वो है TICL यानी थल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो कुल मिला के जो 13 कंपनीज निकली हैं इसमें बेशतर जो कंपनीज हैं आप देख सकते हैं वो शुगर सेक्टर में से हैं। तो अदर देन शुगर सेक्टर कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है, कोई ज़्यादा कंपनीज नहीं है जो कि इस वक्त लेटेस्ट रिकम्पोजिशन के मुताबिक शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में से निकली हूँ। तो बहरहाल ये लिस्ट और ये जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई, आई होप कि आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि अगर आप शरिया कंप्लाइंस के हवाले से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वही कंपनी सेलेक्ट करते हैं जो शरिया इंडेक्स का हिस्सा हैं, तो फिर इस तरह की जो भी रिकम्पोजिशन होती है उसके ऊपर नज़र रखना आपके लिए ज़रूरी होता है। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।